बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गयाजी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। चलती कार में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। कार सवार 3 लोग बाल बाल बचे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह कार चलते हुए अचानक से आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट से इस कार में आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। कार सवार 3 लोग इसमें बाल बाल बचे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग जिस तरह से जल रही थी उसे देखकर लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने वहां पर भीड़ इकट्ठा कर ली। फायर ब्रिगेड को इसको सूचना दी गई और उसके बाद इस कार पर आग पर काबू पाया गया है। लेकिन ये कितनी भयावह स्थिति थी उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कंपनी की गाड़ी है, मैं वहाँ का सीनियर जनरल मैनेजर हूँ। कहाँ से आ रहे थे आप? ये अभी हमारे गेस्ट को लेकर घराना टी से बोधगया जा रहे हैं। इन बिटवीन जब यहाँ पे पहुँचे हैं, इमीडिएट हल्का धुआं दिखा है। गाड़ी रोक के मतलब लॉक हो गया, गाड़ी पूरा लॉक हो गया था। लॉक हो गया, पूरा लॉक मतलब कि बंद हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो फिर नीचे उतर के देख रहा है तो धुआं निकल रहा था। और पटना से बड़ी खबर है, खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। पाटलिपुत्र कॉलोनी का यह पूरा मामला। पाटलिपुत्र मैदान में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन तस्वीरें ये देखिए, जिस एम्बुलेंस में आग लगी है उसके आजू बाजू कई एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आ रही हैं। पाटलिपुत्र की ये तस्वीरें हैं। पाटलिपुत्र मैदान में ये एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जिसमें अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। दमकल को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह स्थिति और खराब हो सकती थी अगर ये आग आजू बाजू खड़ी एम्बुलेंस पकड़ लेती। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मलहीपुर निवासी शंकर शाह के पुत्र और पेशे से डीजे संचालक राकेश कुमार का शव भारद्वाज कॉलेज के समीप मिला है। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार सोमवार से ही लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पहले ही पुलिस को दे दी थी। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने हसनपुर के सुभाष चौक पर पैर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाशी ली जा रही है। एक नौजवान की हत्या किस तरह से हुआ, लेकिन डेड बॉडी मिला है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़कर शिकंजा में बंद करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में क्या कहता है, जो भी कार्रवाई हो करें। तब परेशान हुए तो फिर दूसरे दिन के थाने में गए तो रिपोर्ट दिए, बोले 24 घंटा होगा फिर जाकर रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद जो है खोजते खोजते जो है मिला नहीं है। कल से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, जो पुलिस अफसर है, चौकी अफसर जो है, वो कोई इतना एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारे इनको मर्डर हुआ है, साजिश से मारा गया हुआ है, गर्दन काट दिया गया है, पूरा जो है आधा गर्दन काट दिया गया है। इसी की सूचना मिला हम लोग थाने पर, उसके आलोक में कल केस दर्ज कर दिया गई थी। उसके अनुसार उस समय से ही लगातार इसकी डेड बॉडीज या जिंदा या मुर्दा हमको प्राप्त करना था। पुलिस लगी हुई थी, डॉग स्क्वाड मंगाया गया। उसके बल पर हम लोग पुलिस के द्वारा आज सुबह में डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है। अब आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में फुलवरियागंज पर मंगलवार की रात 4 पहिया गाड़ी 3 युवकों को धक्का मारने के बाद फरार हो गई थी। इस घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में एक और घायल युवक की मौत हो गई।
घटना के बाद फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे लोग भड़क गए और शव को पोस्टमार्टम ले जाने के लिए रोक दिया गया। लोग धक्का मुक्की नारेबाजी करते हुए गाड़ी की पहचान कर मौके पर ले आए थे। मृतक का शव रात भर सड़क पर पड़ा रहा। बुधवार को जब पुलिस दोबारा घटनास्थल पर नहीं पहुंची तो लोग नाराज हो गए और शव के साथ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी को गिरफ्तार करने और मुआवजा देने की मांग करने लगे। पुलिस ने जब जबरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की तो लोग उग्र हो गए और गाड़ी में तोड़फोड़ की। बाद में जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद शव को उठाया गया और सड़क जाम हटाया गया। उसके बाद मरा इसको लड़का बोर्डनेट पर गिरा, दीवार में लगा, पोल पर लग के बोर्डनेट पर गिरा। उसके बाद नीचे गिरा, चराते हुए चल गया। फिर अगला हो रहा है इसको। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है, खाली बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपया मिलेगा बस, उसके बाद कार्रवाई केस करिए। बस इतने जानकारी। तब मांग क्या हो, क्या मांग लोगों का मांग क्या हो? 25 लाख रुपया। अच्छा, समझे, जो मुआवजा पोस्टमार्टम होगा। अब मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास टावर पर चढ़े सनकी प्रेमी को आखिरकार प्रशासन ने सुरक्षित उतारने में सफलता पाई है। अभी युवक काजी मोहम्मदपुर पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही। आपको बता दें कि प्रेमिका को बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर पारू के धरफरी का अनीश कुमार 7 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। दरअसल युवक गांव के पास ही एक युवती से प्रेम प्रसंग करता था, लेकिन अंतरजातीय मामला होने से शादी में बाधा उत्पन्न हो रही। मोबाइल टावर युवक के चढ़ने की घटना के बाद मौके पर पुलिस के साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर अनीश की मां को बुलाया गया, जिसके समझाने पर युवक नीचे उतरने को राजी हुआ। हम लोग आए यहाँ पर तो देखे बहुत ऊंचा हम लोग, हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है इसका ऊंचाई टर्न टेबल लेडर का 22 मीटर है। तो हम लोग 2-3 टीम अपना करीब 15 से 20 जवान हम लोग रेस्क्यू करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन इतना ना ऊंचाई पर अंतिम पर चढ़ गया था कि उतना हम 22 मीटर से बेसी हम लोग नहीं उतार सकते थे और 105 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया था। लेकिन बहुत से समझाने बुझाने के बाद उसको माँ और पिताजी जब घर से आए, उन लोगों के साथ में हम लोग बातचीत किए तो स्वयं अपने से धीरे धीरे उतर गया। अब बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो शर्मसार करती हैं। ऐसी एक घटना कटिहार जिले के समेली प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल परिसर के बाहर अर्धनग्न हालत में जमीन पर बेसुध पड़े दिखाई दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में पिछले 10 साल से शराबबंदी है और ये फैसला बिहार के विकास के लिए महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोपी का धूत रहता है, हॉस्पिटल का रक्षा करेगा। देखिए ये तस्वीर, ये कटिहार के समेली सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह हैं, जो शराब के नशे में धुत हैं, अर्धनग्न अवस्था में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बताइए इसको पूरा वीडियो देखिए ये तस्वीरें, ये जीता जागता सबूत है कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस राज्य में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है, वहां एक सरकारी डॉक्टर जो खुद मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी रखता है, नशे में झूमते हुए अश्लील हरकतें करता दिख रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। अभी जैसे पता चला कि इस टाइप से घटना है, कोई इंडिविजुअल गया उससे मिलने के लिए, तो इंडिविजुअल मिलने के सक्षम नहीं था। वो पदाधिकारी खुद लिखकर कंज्यूम करके फुल रखा हुआ है और कपड़ा बिल्कुल ओपन है, वो पहना हुआ नहीं है और बदतमीजी कर रहा है आम आदमी के साथ, जो भी उसके साथ जा रहा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये व्यवस्था की नाकामी का प्रमाण है। सरकार की शराबबंदी नीति कागजों पर तो सख्त है, लेकिन जमीनी हकीकत में शराब खुलेआम परोसी जा रही है। डॉक्टर, अधिकारी, आम नागरिक, सबकी पहुंच आसान हो गई है। इन डॉक्टर साहब से जब काम के लिए बोला गया तो ये नशे में 20,000 की मांग कर रहे थे। पहले ही आए थे एक आवेदन लिख करके कि जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड जो है छूट गया, उसी को लेकर के आए थे इसके पास साइन करने के लिए। जैसे अंदर आए तो दारू पी के वो सोया हुआ है फुल, बोले सर साइन कर दीजिए। बोलता है कितना पैसा देगा,
बोले कितना पैसा लीजिएगा, बोला कि 20,000 लेंगे। क्या नाम इनका, कौन है ये? नाम विनय कुमार सिंह इनका नाम है। क्या है? बोला 20,000 दोगे तब साइन करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये शराब कहां से आ रही है, कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है और क्यों बिहार की शराबबंदी सिर्फ आम आदमी के लिए है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और नालंदा मंदिर में हुए भगदड़ मामले पर डीजीपी का बयान सामने आया। डीजीपी ने कहा कि शीतला माता मंदिर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोगों की भीड़ जुटने पर जगह की भी कमी पड़ गई। डीजीपी ने मंदिर प्रबंधन और डीएम और न्यास परिषद के अध्यक्ष से बात की, साथ ही मंदिर की गहन रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंदिर के साथ ही सभी धार्मिक स्थानों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार की सीढ़ियां बनी हुई है, एंट्री एग्जिट इस प्रकार से बना हुआ है कि वहां पर यदि 1000 की भी भीड़ हो जाए तो उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि कल पता चल रहा था कि कम से कम 10,000 की भीड़ तो निश्चित रूप से थी। सुरक्षा ऑडिट की जाए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट किया जाए कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, वहां पर स्पेस पूरा है कि नहीं है, होल्डिंग एरिया है कि नहीं, इसको अच्छे तरीके से देखा जाए। जो धार्मिक आस्था का केंद्र है वहां पर जो प्रबंधन है उसका, सुरक्षा एजेंसी है उसका, सिविल प्रशासन है उसका, सबकी उस पर नजर रखनी चाहिए थी। खबर भागलपुर से, जहां प्राथमिक विद्यालय गंगोता मैदान में मध्याह्न भोजन के बाद 48 स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हुआ। जानकारी मिलने के बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अस्पताल पहुंचे। डीएम ने बच्चों की तबीयत के बारे में पूछा और इलाज बेहतर करने के निर्देश दिए। फिलहाल अस्पताल से सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है। सिर्फ एक बच्ची की तबीयत अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। जब उसकी तहकीकात के लिए एसडीएम भी आए थे, मैं स्वयं यहाँ मैंने बच्चों से बात किया है, तो बेसिकली कुछ इशू रहा होगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि बच्चों का फूड पॉइजनिंग में जो अपने जो चिकित्सक से बात किया, फूड पॉइजनिंग में पहला होता है वोमिटिंग, दूसरा डायरिया है या तीसरा पेट दर्द है। इन पेट दर्द की 1-2 लोगों को समस्या थी और सारे बच्चे रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। टोटल यहाँ पे 48 बच्चे आए थे, जिसमें अभी एक बच्चे यहाँ पे भर्ती है, बाकी सारे 47 बच्चों को छुट्टी कर दिया गया। वैसे कोई सिम्टम्स उनमें नज़र आई नहीं, ना ही कोई मतलब कि गंभीर समस्या थी। सिर्फ 1-2 बच्चों को पेट दर्द हुआ और कुछ 1-2 बच्चों को उल्टी हुई, तो सारे बच्चे स्टेबल हो गए, उनको छुट्टी कर दिया गया। और सासाराम में 24 मार्च को जमीन की खरीद बिक्री मामले में हसन रजा खान की हत्या कर दी गई। इस मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कुछ लोगों ने हसन को सड़क पर घसीटते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इससे दुखी होकर हसन की पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और साथ ही अपने 2 मासूम बच्चों को भी जहर खिला दिया, जिनकी हालत गंभीर है। हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया है, जिसमें एक नाबालिग और एक महिला शामिल है। 24 तारीख की घटना है, 24 मार्च की। उसमें जो है 3 अभियुक्त जो है फरार चल रहे थे। उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों द्वारा की गई थी, 3 लोग फरार चल रहे थे। तो माननीय न्यायालय द्वारा उनका कुर्की प्राप्त हुई है, तो उसी उपलक्ष्य में आज कुर्की का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इनका मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर जो तरीका है SOP फॉलो करते हुए दोनों अंडर की टीम मिलके सासाराम 1 सासाराम 2 की टीम मिलके SP सर का भी बहुत इसमें सफल ले रहा है। और बेतिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बलथर थाना क्षेत्र के पुरैनिया गांव से 8 हफ्ते से लापता नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। दरअसल पढ़ाई नहीं करने पर उसकी दादी ने उसे डांट दिया था। इस वजह से वह घर छोड़कर भागकर घोड़ा सहन भाग गई थी। यहां एक व्यवसायी ने उसकी मदद की और उसे अपने यहां काम पर रख लिया। 10 दिन काम कराने के बाद नाबालिग वहां से रक्सौल चली गई और जहां वो घर पहुंच सके।
बलथर थाना कांड संख्या 28-26 अज्ञात के विरुद्ध अंकित किए थे। इसी बीच तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष बलथर द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के साथ उस बालक को रक्सौल से खैरुद्दीन आरिफ इस्लामपुर वार्ड नंबर 8। पूर्णिया से एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। बड़हरा कोठी थाना के दीवरा धानी पंचायत वार्ड 10 गहिल स्थान की यह घटना है, जहां अपराधियों ने घर में सो रही एक लड़की को अगवा कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने लड़की के ही मोबाइल से उसके जीजा चंदन जायसवाल के मोबाइल पर तस्वीर भेजी, जिसमें लड़की के हाथ और मुंह बंधे हैं। साथ ही 10 लाख की फिरौती की मांग की है। घटना के बाद परिवार ने बड़हरा कोठी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पहली नजर में मामला संदिग्ध बताया और जांच जारी रखने के साथ ही जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। लगता है कोई चीज सुंघा दिया है, मतलब नशा वाला चीज सुंघा करके उसको मतलब बना साफ नॉर्मल कर दिया। इसके बाद दीवार पर लिख दिया कि चंदन, अगर आपको अपनी साली अपनी हिम्मत है आपको तो अपनी साली को बचा लो। मैं एसपी साहब और थाना प्रभारी से आग्रह करता हूं कि मेरी साली को जल्दी से जल्दी घर लाने की कृपा करें। मैं सदा उसका आभारी रहूंगा। क्या प्रशासन के द्वारा कुछ मदद मिल रहा है? प्रशासन छानबीन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। खबर छपरा से, जहां वीडियो गेम खेलने के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक युवक पेट में चाकू लगने से जख्मी हो गया। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गुदरी राय चौक की है। घायल किशोर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल किशोर की पहचान गुदरी राय चौक निवासी मुकुंद शाह के 15 साल के पुत्र छटीलाल शाह के रूप में हुई है। तो ये कुछ नहीं, अपने में मजाक मारे के हुआ तले लग गया है। अच्छा, सही बताइए जो बात। हाँ, बात सही है, ये बात सही है। तो सबका दोस्त था इसका? हाँ, सब हम दोस्त थे, लोग बैठ के गेम खेल रहे थे लोग, मजाक में चाकू लग गया। और छपरा से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा। अंचल अधिकारियों पर विजय सिन्हा ने यह दावा किया 50% अधिकारियों काम पर वापस लौटे हैं। बचे अधिकारियों से निपटने के लिए सक्षम है। 9 मार्च से हड़ताल पर हैं अंचल अधिकारी। ये बड़ी खबर छपरा से, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 50% अधिकारी काम पर लौट आए हैं। बचे अधिकारियों से निपटने के लिए वो सक्षम है। 9 मार्च से हड़ताल पर हैं अंचल अधिकारी। आधे से अधिक लोग लौट चुके हैं और हमने एक अंचलाधिकारी को डबल प्रभार दिया है। गति नहीं रुकेगी। जनता के जनादेश का आदेश भूमि सुधार के लिए सरकार प्रयासरत है और ये कदम को रुकने नहीं देंगे। ये कदम को हर हाल में पूरा करेंगे। जो व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, सरकार सक्षम है उसका समाधान करने का। खबर नालंदा से, जहां कल मनाए जाने वाले नालंदा मेडिकल कॉलेज के 57वें स्थापना दिवस समारोह के पहले मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स एंड नॉन एकेडमिक मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। इस मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल प्रदर्शन करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। खेल को बढ़ावा देते हुए आर्ट्स एंड कल्चर को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में बढ़ावा देते हुए यहाँ पे आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा समारोह था और हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, फिट इंडिया मूवमेंट को भी आगे बढ़ावा दिया है इन लोगों ने। खेल सिर्फ इस उद्देश्य से खेला जाए कि ओलंपिक गेम्स तक पहुंचना, ये ज़रूरी नहीं है। खेल हमारे ज़िंदगी का, हमारे आम दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य के साथ एनएमसी ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। जितने विनर्स थे उनको मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, रनर अप को बधाई देती हूँ, और जो हार गए हमेशा याद रखिए कि खेल का ये जो मैदान है, ये ज़िंदगी में भी हमें हार
कर जीतना सीखें। बाढ़ में मोकामा टाल क्षेत्र के चौराडीह में 3 दिवसीय बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान, बीजेपी नेता अनामिका पासवान के साथ बाढ़ अनुमंडल के अधिकारी और बाबा के भक्त मौजूद रहे। बाबा चौहरमल के जयकारों के बीच 501 नारियल फोड़कर महोत्सव की शुरुआत की गई। इससे पहले प्रशासनिक भवन परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने किया। इसमें हजारों की संख्या में चौहरमल के भक्त शामिल रहे। इस महोत्सव को लेकर दलित समाज उत्साहित दिख रहा है। तो कार्यक्रम हो रहा है कि शोभा यात्रा निकला है और शोभा यात्रा में सम्मानित पहलवानों को पगड़ी दिया गया और लाठी दिया गया, तलवार दिया गया है और शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली गई। जिस तरह गत वर्षों से बढ़िया इस बार सबसे अच्छा से शोभा यात्रा निकाला है। बाबा चौहरमल के मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके शोभा यात्रा निकाला गया और बाबा चौहरमल जी की शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए गाजे बाजे के साथ, परंपरा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, ढोल बाजे के साथ, तलवार बाज और लाठी बाज और जितने भी कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए आज बाबा को हम लोग 151 नारियल चढ़ाकर पूजा प्रारंभ करते हैं। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।